हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को समझेंगे, जहां हम लोग हीटिंग इफ़ेक्ट और मैग्नेटिक इफ़ेक्ट को देखेंगे। तो आइए हम लोग पहले हीटिंग इफ़ेक्ट को समझते हैं। तो हीटिंग इफ़ेक्ट क्या होता है? तो जब किसी भी वायर से इलेक्ट्रिक करंट पास करता है तो वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होता है। इसी को हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। तो when an electric current passes through wire it gets hot. This is called heating effect of electric current. तो कई तरह का इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस जो है, जैसे कि हीटर्स, आयरन, गीजर, ये सब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर ही काम करते हैं। तो इस अप्लाइंसेस में क्या होता है, इसमें वायर्स जो होता है वो क्वाइल किया हुआ इसके अंदर पाया जाता है, और जब इससे हीट पास होता है तो ये जो क्वाइल्ड वायर है वो वहाँ पर हीट प्रोड्यूस करता है, और उसी हीट का यूज जो है वो अलग अलग कारणों से किया जाता है। तो दिज अप्लाइंसेस कंटेन अ कॉइल ऑफ वायर दैट इज कॉल्ड एन एलिमेंट। और इस जो वायर का जो कॉइल इसमें पाया जाता है उसको एलिमेंट कहा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं। तो ये जो वायर कितना हीट प्रोड्यूस करेगा ये डिपेंड करता है उसके मटेरियल पे, उसके लेंथ पे और उसके थिक। अलग अलग रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए अलग अलग मटेरियल और लेंथ और थिकनेस का वायर जो है यूज़ किया जाता है। जैसे कि हीटर में जो वायर यूज़ किया जाता है वो नाइक्रोम का होता है, जबकि बल्ब में टंगस्टन का जो है वायर यूज होता है। अब हम लोग फ्यूज़ को समझते हैं। फ्यूज़ क्या है? तो कभी कभी सर्किट में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के कारण क्या होता है कि हमारा जो मशीन वगैरह है वो डैमेज हो जाता है। उसी डैमेज को रोकने के लिए सर्किट में फ्यूज़ का यूज किया जाता है। तो फ्यूज़ क्या है? तो फ्यूज़ यहाँ पे डेफिनेशन दिया गया है, अ स्मॉल पीस ऑफ वायर इन एन इलेक्ट्रिक सिस्टम, मशीन एक्सेट्रा दैट मेल्ट एंड ब्रेक्स इफ देर इज टू मच पावर। दिस स्टॉप्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड प्रिवेंट्स फायर और डैमेज। तो फ्यूज़ जो है वो एक स्मॉल पीस ऑफ वायर है जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में यूज़ किया जाता है, ये मशीन में भी यूज़ किया जाता है। जो किसी कारण से यदि हम लोगों का इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो इलेक्ट्रिसिटी का फ़्लो जो है वो अधिक हो जाता है तो उस समय ये जो है मेल्ट होकर जो है वो टूट जाता है और सर्किट को ब्रेक कर देता है, जिस कारण से हमारा सर्किट ब्रेक होता है और हमारा जो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस वगैरह है वो डैमेज होने से बच जाता है। फ्यूजेज आर मेड फ्रॉम मेटल्स विथ लो मेल्टिंग पॉइंट्स सच एज टीन, लीड, जिंक, सिल्वर, कॉपर एंड एल्यूमिनियम। तो फ्यूज जो बनाया जाता है तो वैसे मेटल से बनाया जाता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है? लो है। ठीक है, जैसे कि कॉपर है, सिल्वर है, एक्सेट्रा। तो यहाँ पे देखिए फ्यूज़ का यहाँ पर जो है फ़ोटो दिया गया है। ये जो फ्यूज़ है आपका जो बिल्डिंग में यूज होता है, ये पहले जो फ़ोटो आपका दिख रहा है ये यूज होता था, यानी अभी भी होता है लेकिन कम होता है। और इधर एमसीबी दिया गया है जो कि अभी प्रेजेंट डे में जो है ज़्यादा मात्रा में यही यूज होता है। एमसीबीज़ क्या है? तो एमसीबीज़ आर स्विचेज विच ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ व्हेन करंट इन अ सर्किट एक्सीड द सेफ लिमिट। यानी कि जब किसी कारण से जो है हमारा सर्किट में करंट जो होता है वो एक्सेस हो जाता है तो एमसीबी ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। ठीक है, और फिर हम लोग उसको ऑन करते हैं, फिर से हमारा लाइट जो है वो आ जाता है। तो आगे हम लोग जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को समझते हैं। तो हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट जो है इलेक्ट्रिक करंट का देखते हैं। तो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ वायर इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जब किसी वायर से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो वो वायर जो है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट जो है कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट को डिस्कवर किया गया था हैंस क्रिश्चियन और स्टेट के द्वारा। ठीक है, ये 1820 में जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को डिस्कवर किए थे। तो वो क्या किए थे कि जो वायर है जिससे इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है उसके पास जब वो कंपास लेकर जाते हैं तो कंपास में जो निडल होता है जो खुद भी क्या होता है? मैग्नेट होता है, वो डिफ्लेक्ट हो जाता है, मतलब कि उससे वो हटने लगता है। इससे ये पता चलता है कि हमारा वायर में क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट है, यानी कि वो मैग्नेट की तरह रिएक्ट कर रहा है। आगे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट को समझते हैं। तो यहाँ जो फिगर दिया गया है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का फिगर है जिसको आप खुद से भी बना सकते हैं। तो यहाँ एक लोहे का कील लिया गया है जिसमें वायर को लपेटा गया है और उसका एक छोर जो है वो किसी भी सेल के जो है पॉजिटिव टर्मिनल से लगाया गया है और एक छोर को नेगेटिव टर्मिनल से लगाया गया है। तो यहाँ पर ये जो कील है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है।
तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट को डिफाइन किया गया है, अ मैग्नेट दैट रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। आइए हम लोग इलेक्ट्रिक बेल को समझते हैं, ये क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक बेल किसको कहते हैं हम लोग, तो इसको यहाँ पे हम लोग देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक बेल इज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस दैट वर्क्स विद द हेल्प ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। यानी कि एक ऐसा बेल जो इलेक्ट्रोमैग्नेट की मदद से आपका काम करता है, उसी को इलेक्ट्रिक बेल कहा जाता है। तो इलेक्ट्रिक बेल का यहाँ पर हम लोग जो है फ़ोटो देखते हैं और उससे समझते हैं कि वो किस तरीके से जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट की मदद से काम कर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक बेल का जो यहाँ पे फ़ोटो दिया गया है, इलेक्ट्रिक बेल में जैसे ही स्विच को ऑन किया जाता है तो यहाँ जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो लोहे से बने आर्मेचर को अपनी ओर खींचता है और आर्मेचर से लगा हुआ हैमर जो है वो बेल से टकराता है, जिसके कारण से यहाँ पर बेल बजती है। लेकिन जैसे ही आर्मेचर मैग्नेट की तरफ बढ़ता है तो उसका जो कनेक्शन है वो आपका यहाँ पे ब्रेक हो जाता है, सर्किट ब्रेक हो जाता है, जिसके कारण से इसके अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो यहाँ पर गुण है वो वहाँ पे ख़त्म हो जाता है और वापस से फिर वो उससे हट जाता है। हटने के बाद वो फिर जो है आपका कनेक्शन को पूरा कर देता है, जिसके कारण से फिर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट उसको अपनी ओर खींचता है। इस तरीके से ये बेल जो है वो बजता ही रहता है। तो इस तरीके से हम लोग देखें कि इलेक्ट्रोमैग्नेट के यूज़ से किस तरीके से जो है इलेक्ट्रिक बेल जो है आपका बजाया जाता है।